नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में मौसम के इतने अलग अलग रंग कैसे देखने को मिलते हैं? तो चलिए आज इसी दिलचस्प जलवायु की एक एक परत को खोलते हैं और इसे करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे मौसम और जलवायु के बीच के सबसे बुनियादी फर्क से, फिर मध्य प्रदेश के खास ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को समझेंगे, इसके अलग-अलग क्षेत्रों की बात करेंगे और आखिर में मानसून के पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये दो शब्द मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट, अक्सर हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर इनमें असली अंतर क्या है? सच पूछिए तो सारा खेल समय का है। मतलब हवा की जो हालत है वो कितने समय तक वैसी ही बनी रहती है। बस इसी एक सवाल में इन तीनों का जवाब छिपा है। इसे यूं समझिए, मौसम मतलब शॉर्ट टर्म, आज का हाल, अभी धूप है, शाम को शायद बारिश हो जाए। ये घंटों या दिनों में बदल जाता है। लेकिन जलवायु मतलब लॉन्ग टर्म, ये किसी जगह का कम से कम 30-32 साल का औसत मिजाज है। मतलब उस जगह का स्वभाव कैसा है, गर्म है, ठंडा है या बरसाती है। और देखिए फिल्मों में भी इसका कितना बढ़िया इस्तेमाल होता है। जब गाने में कहा जाता है मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो यहाँ बात क्लाइमेट की नहीं बल्कि पल पल बदलने वाले वेदर या मौसम की हो रही है। ठीक है, तो अब जब हम मौसम और जलवायु का फर्क समझ गए हैं तो चलिए सीधे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आखिर यहाँ की जलवायु को किस कैटेगरी में रखा जाता है और इसकी खास पहचान क्या है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक, भारत के ज्यादातर हिस्सों की तरह। पर सवाल यह है कि आखिर इसे ये पहचान मिली कैसे? इसके पीछे वजह क्या है? और इसकी सबसे बड़ी वजह है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा राज्य के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसका सीधा मतलब है साल के ज्यादातर समय सूरज की सीधी और तेज किरणें और यही जबरदस्त गर्मी, आप समझिए कि इस पूरे इलाके के क्लाइमेट का असली इंजन। अब देखिए, ये तो हो गई पूरे राज्य की एक पहचान, पर मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि इसके अंदर भी आपको मौसम के अलग अलग जोन देखने को मिलेंगे। इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का अपना अलग ही मिजाज है। जरा इस पर नजर डालिए। उत्तर के मैदानों में क्या होता है? गर्मी भी जबरदस्त और सर्दी भी कड़ाके की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है मालवा का पठार, जिसका मौसम इतना सुहाना और संतुलित माना जाता है कि सोचिए सदियों पहले चीनी यात्री फाहियान ने इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु कहा था। कमाल है ना? अच्छा, तो अब थोड़ी आंकड़ों की बात हो जाए। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में साल भर तापमान का खेल कैसे चलता है और यहाँ की ऋतुओं को किन नामों से जाना जाता है। अगर पूरे साल का औसत तापमान निकालें तो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर रहता है करीब 21 डिग्री सेल्सियस। पर यह सिर्फ एक औसत है। असल कहानी तो इसके उतार चढ़ाव में छुपी है। एक बहुत ही जरूरी पैटर्न जो याद रखने लायक है, गर्मियों में आप जैसे जैसे मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, पारा चढ़ता जाएगा। मतलब ग्वालियर, भिंड जैसे उत्तरी इलाके दक्षिणी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा तपते हैं। यहाँ की ऋतुओं के अपने बड़े प्यारे से स्थानीय नाम भी हैं। सर्दी को कहते हैं सियाला, गर्मी को उनाला और बारिश के मौसम को कहते हैं चौमासा। और हाँ, एक और मजेदार बात, सितंबर अक्टूबर के महीने को दूसरी गर्मी भी कहा जाता है, जब मानसून के बाद फिर से उमस और गर्मी बढ़ जाती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मानसून। आखिर भारत के दिल में ये बारिश आती कैसे है? इसका मैकेनिज्म बहुत ही सीधा और सरल है, जो पूरी तरह से हवा और दबाव के खेल पर टिका है। देखिए होता क्या है, गर्मियों में जमीन समुद्र के पानी से कई ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। जब जमीन तपती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे वहां बन जाता है एक खालीपन, एक लो प्रेशर एरिया। अब प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं, तो उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की तरफ से नमी से लबालब हवाएं तेजी से जमीन की ओर दौड़ती हैं। और बस जैसे ही ये हवाएं जमीन से टकराकर ऊपर उठती हैं, वो ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश की बूंदों के रूप में बरसा देती हैं। मध्य प्रदेश की किस्मत अच्छी है, इसे दोनों तरफ से बारिश मिलती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। पर दोनों में एक दिलचस्प फर्क है। अरब सागर वाली शाखा ज्यादा बड़े इलाके को कवर करती है, लेकिन बारिश की असली झड़ी लगाती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। और इसकी एक बड़ी वजह है सतपुड़ा के पहाड़।
और यही सतपुड़ा के पहाड़ एक और दिलचस्प चीज करते हैं, जिसे कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट। मतलब पहाड़ नमी वाली हवाओं को एक तरफ तो रोककर खूब बारिश करवा देते हैं, लेकिन उनकी दूसरी तरफ यानी निमाड़ के खरगोन, खंडवा जैसे इलाकों में हवाएं लगभग सूखी पहुंचती हैं, और यही कारण है कि वहां बारिश कम होती है। तो चलिए अब फटाफट कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। वो कौन सी जगह हैं जो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट में गर्मी, सर्दी या बारिश के लिए जानी जाती हैं? सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश की औसत सालाना बारिश कितनी है? जवाब है 112 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? वो है खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। तो फिर सबसे सूखा इलाका कौन सा हुआ? वो है भिंड जिले में गोहद, जहां सिर्फ 55 सेंटीमीटर बारिश होती है। देखिए जरा, एक ही राज्य में बारिश का कितना बड़ा अंतर है। तो एक नजर इन रिकॉर्ड होल्डर्स पर डालिए। सबसे गर्म जगह नौगांव, सबसे ठंडी शिवपुरी, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला बालाघाट और सबसे कम वाला भिंड। और ये भी कितना दिलचस्प है कि उज्जैन का जंतर मंतर 1719 से यानी 300 साल से भी ज्यादा समय से मौसम का हिसाब किताब रख रहा है। तो आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल के साथ कि क्या ये मानसून का तय चक्र सिर्फ खेती और पानी का जरिया है, या फिर इसने मध्य भारत के पूरे कल्चर, त्योहारों और इतिहास की कहानी को गढ़ा है? जाहिर है, जलवायु सिर्फ तापमान और बारिश के आंकड़े नहीं हैं, ये किसी भी जगह की आत्मा होती है।